नमस्कार मु तपन आसिबा संपूर्ण खबर को। उत्तराखंड गरवाल भयंकर हिमस्खलन आहु यही हिमस्खलन जोगु अति कम 10 जनकर मृत्यु होइतिबा सूचना रहुछि। 20 रु अधिक पर्वतारोही फसी रहितिबा सूचना मिलिछि। हिमस्खलन परे कैंप रे आउ किछि फसी रहितिबा मध्य आशंका करा जाउछि। तेबे उद्धार कार्य पई घटनास्थल को सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीम मध्य जाइछन्ति। रेस्क्यू पई 2टी चीता हेलिकॉप्टर वायुसेना पक्षरु मध्य पठा जाइछि। तेबे हिमस्खलन तले आउ किछि फसी रहितिबा सूचना दैछन्ति उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड विभिन्न अंचल रे थिबा उत्तराखंड द्रौपदी अंचल रे थिबा डंडा 2 पर्वत शिखर रे घटिछि अघटन। 10 जनकर मृत्यु नहीं एनडीआरएफ पक्षरु प्राथमिक सूचना सामना को आसिछि। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहितिबारु एनै अधिक अपडेट को अपेक्षा करा जायछि। हिमस्खलन फल अति कम 15 रु अधिक व्यक्ति फसी रहितिबा सूचना रहुछि। 10 जनकर मृत्यु होइतिबा मध्य अनुमान करा जाउछि। एनआईएम का जो ये एडवांस ट्रेनिंग टीम गई थी डोगरी भामोट ग्लेशियर एरिया में, जो द्रौपदी का डांडा जिसमें जाना था उसको, और ग्लेशियर आने से, एवलांच आने से वो क्रेवास में फंसे हैं 29 लोग। उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमें एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है और यूकाडा से भी चॉपर आ रहा है, एसडीआरएफ की टीम भी आ रही है। तो अभी उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। 8 लोगों को क्रेवास से निकाल लिया गया और अभी करीब 21 लोग अभी क्रेवास में फंसे होने की सूचना मिली है, जिसमें एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व किया। तेज सूचना अनुसार डंडार 2 पर्वत शिखर को 170 जन पर्वतारोही प्रशिक्षण पाई जाइथिले। आउ सही समय एक बड़ हिमस्खलन शिकार होइथिले समस्ते। एथिरे फसी रहिथिले 29 जन पर्वतारोही। आउ सेमानक मध्यरु प्राथमिक सूचना अनुसार 10 जन को क्षमा करिवे, सेमानक मध्यरु 8 जन को रेस्क्यू करा जायछि। अन्य माने फसी रहितिबा पर्वतारोही को उद्धार करिबा पई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहिछि एवं वर्तमान जहा सूचना आसुछि 10 जनकर मृत्यु घटिछि। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी टीम ऑपरेशन ने सामिल होइछन्ति। जे 8 जन को उद्धार करा जायछि सेमानकु सेमानकर साथी माने ही उद्धार करिथिले। अन्य माने फसी रहितिबा पर्वतारोही को सुरक्षित उद्धार करिबा पई उद्यम करूछन्ति। हिमस्खलन रे अन्य पर्वतारोही फसी रहितिबारु सेमानकु प्रथमे ठाब करिबाकु सर्च ऑपरेशन जारी रहिछि। वर्तमान सुधा 10 जनकर मृत्यु घटिथिबा सूचना रहुछि। हिमस्खलन घटिथिबा स्थान समुद्र पतनरु 16,000 फुट उच्चरे रहिछि। आज सकाळ 7टारु 8टा मध्यरे एही हिमस्खलन घटिथिला। 29 जन फसिथिले, सेमानक भितरु 10 जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले अन्यमानकु उद्धार करिबा पई प्रयास करा जाउछि। समुद्र पतनरु अधिक उच्च स्थान कारणरु उद्धार कार्य हेलिकॉप्टर सहायता निया जाइछि। तेज संपर्क में अधिक सूचना आम सहित रही प्रतिनिधि सत्येंद्र फोन लाइन रही। सत्येंद्र, जानना चाहेंगे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है और अभी कितने लोग फंसे हुए हैं अभी भी? सत्येंद्र, आप सुनी पारुछंती? सत्येंद्र, आप सुन पा रहे हैं? अभी कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उसके बारे में कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, क्योंकि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के ये जो ट्रेनी माउंटेनियर है, ये करीब 56 लोगों का एक दल इस पूरे इलाके में गया था, जिसमें से 29 लोग आज सवेरे 11 बजे जो बर्फीला तूफान आया है उसके अंदर चपेट में आ गए थे और वहां फंस गए हैं। जानकारी अभी तक ये मिल पा रही है कि करीब 10 लोगों की के 100 जो टीम जो रेस्क्यू के लिए गई है उसने बरामद कर दिए हैं, लेकिन वहां पर अब रेस्क्यू का काम लगातार जारी तो चल रहा है, लेकिन बड़ी धीमी गति से, जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि जो वहां वो जो इलाका है, क्योंकि करीब 1700 फीट का ये इलाका है, यहाँ पे लगातार जो बर्फबारी और बारिश की लगातार होती रहती है और अब यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम जो कर रही है, जो रेस्क्यू कर रही है, उसको भी दिक्कतें आने लगी है, क्योंकि मौसम की खराबी अब इन लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि आईटीबीपी, एसडीआरएफ और सेंटर से भी कुछ फोर्स रेस्क्यू के लिए अब रवाना हो गई है। जी हाँ, तो कितने कुल लोग फंसे हुए थे, अभी कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उसके बारे में क्या अपडेट है? क्योंकि अभी तक कंफर्म जानकारी तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये सब जानकारी इतनी है कि 29 लोग
क्योंकि पूरे दल, बड़ा दल था, दल के 29 लोग ये एवलांच की चपेट में आ गए थे, जिसमें से 10 लोगों की बॉडी रिकवर की गई है, यानी कि 10 बॉडियां रेस्क्यू की गई हैं। लेकिन अभी उन बॉडियों को नीचे नहीं उतारा गया है, क्योंकि मौसम वहां पे बेरुखी है। हेलीकॉप्टर जो सेवा है वो भी बिल्कुल वहां पे चल नहीं पा रही, जिसके कारण काफी दिक्कतें अब होने लगी हैं। जी, 2 हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन में सहायता के लिए। वो दोनों हेलीकॉप्टर भी खराब मौसम के कारण क्या उड़ नहीं पा रही है? बिल्कुल, क्योंकि हेलीकॉप्टर ने पहले राउंड लगाए हैं, 2-3 बार हेलीकॉप्टर ने पूरा इलाका का रेस्क्यू किया है, क्योंकि ये जो घटना है ये करीब 11:30 बजे आज सवेरे की है। लेकिन उसके बाद जब 2 जो चीता हेलीकॉप्टर निकले थे उन्होंने पूरा रेस्क्यू किया है, पूरा एरिया को छानबीन तो की है। लेकिन अब वहां पे दिक्कतें, मौसम के कारण दिक्कतें होने लगी। जो वहां पे रेस्क्यू टीम थी वो हेलीकॉप्टर से जहां उनको नीचे पहुंचना था वो उस इलाके में नहीं पहुंच पा रही हैं। और अब ये माना जा रहा है कि रेस्क्यू की जो टीमें हैं कुछ पैदल निकली हैं, तो और कुछ जो हेलीकॉप्टर से जिस टीम को रेस्क्यू के लिए भेजा गया था वो उनको अब एक बार फिर दोबारा कल भेजा जाएगा। जी, तो सत्येंद्र, और एक भी जानकारी है हमारे पास कि 13,000 के फीट के ऊपर आईटीबीपी का जो बेस कैंप है वहां पर है। 16,000 फीट से 17,000 के फीट के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। कोऑर्डिनेशन कैसे किया जा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है अभी? क्योंकि अभी तो जो जानकारी मिल रही है कि आईटीबीपी की टीम पहले ही रेस्क्यू के निकल गई थी। एसडीआरएफ और जो एनडीआरएफ की टीमें, क्योंकि उत्तरकाशी जो घटना स्थल है उससे काफी दूर, करीब काफी दूर है, वहां से उनको हेली के द्वारा ड्रॉप करवाया जा रहा था। हाँ। लेकिन अब उनको ड्रॉप करने में भी कुछ दिक्कतें आने लगी हैं। और जो आईटीबीपी की जो रेस्क्यू टीम है वो पैदल जो पॉइंट है, जहां इस जगह है वहां पे पैदल ही रेस्क्यू के लिए निकली है। जी, जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनका जिंदा होना कितना अभी मायने रखता है? जिंदा होने की संभावना कितना है? क्योंकि जितना समय बीतता जा रहा है उनका जिंदा होने की संभावना भी कम हो रहा है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा अभी दिक्कतें इसी चीज को लेकर आ रही हैं कि उन लोगों को, जो लोग वहां पे फंसे हैं वो लोग जिंदा हो, उनका जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। लेकिन ये जो इलाका है, क्योंकि पूरा ग्लेशियर से भरा इलाका है, एवलांच आना यहाँ के लिए कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल वहाँ एवलांच वगैरह आते रहते हैं। लेकिन जो ये हाइट है, ये अब जो ये लोग अभी एनआईएम के जो लोग निकले हैं, क्योंकि एडवांस कोर्स के लिए भले ये ट्रेनी थे लेकिन एडवांस कोर्स के लिए निकले हैं, तो इनको इस क्लाइमेट के लिए इनको पूरा ट्रेन तो किया गया था। इनकी जो इक्विपमेंट है, जो इनके अपने बदन पे जो कपड़े हैं उसको लेकर उनको पूरा इक्विपमेंटाइज तो किया गया है। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि क्योंकि बर्फ क्योंकि ग्लेशियर है, ग्लेशियर के अंदर ये भी माना जाता है कि जो उनके जो कपड़े हैं, जो उनके सूट्स हैं, जिस सूट को लेकर वो वहां उस ग्लेशियर में गए, उसमें 5 से 7 घंटे तक ही एक आदमी जिंदा रहने की एक संभावना बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, करीब 11:30 बजे, आज ये बताया जा रहा है कि मॉर्निंग में 11:30 बजे ये घटना घटी थी। और उसके बाद अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे एक चिंताएं भी सामने आने लगी और मौसम रेस्क्यू में कहीं ना कहीं बाधा भी उत्पन्न करने लगा है। जी, तो और एक चीज भी जानना चाहेंगे, जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आईटीबीपी के जवान है, वो सब लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। कैसे जल्दी से जल्दी जो फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित कैसे निकाला जाए? ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे कितने समय तक चलेगा या फिर बीच में कभी पोस्टपोन करना पड़ सकता है क्या? क्योंकि रेस्क्यू के लिए टीमें लगातार रवाना हो गई हैं अपने पॉइंट से, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कतें क्योंकि जो टीमें हैं वो अभी तक उस पॉइंट पे सभी टीमें नहीं पहुंच पाई हैं। हाँ। ये जानकारी मिल रही है कि आईटीबीपी की एक टीम वहां तक पहुंच पाई है, जो मॉर्निंग में जब ये एवलांच आया था, एवलांच के बाद जब ये पहली सूचना आई थी उसके बाद आईटीबीपी और निम के कुछ लोग वहां तक पहुंचे तो हैं, लेकिन वो वहां पे रेस्क्यू इसलिए अभियान पूरा रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मौसम वहां पे बेरुखा हो चुका है। मौसम क्योंकि खराब होने के चक्रों में कई चलते अब रेस्क्यू में भी असर पड़ने लगा है। जी, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र भरद्वाज रही आम प्रतिनिधि न्यूज 18 देहरादून आम सहित सीधासख जोड़ी होते और अधिक अपडेट देते फोन लाइन माध्यम जे हिमस्खलन जो बर्तमान सुधा जो लोक मैंने फसी रही से भर 8 जन को सुरक्षित उद्धार कर समुदाय 29 जन फसी रही 10 जनकर मृत्यु घटी सूचना रही। 8 जन को रेस्क्यू कर भी सर्च ऑपरेशन जारी रही। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी जवान मैंने रेस्क्यू स्थल में पहुंचा
चेष्टा जारी रखिछन्ति। सेनार 2टी चिता हेलिकॉप्टर मध्य एही रेस्क्यू ऑपरेशन ने शामिल रहितिबा सूचना रहुछि।